हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत का संविधान सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। यह भारत की संविधान की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है जिसे आप ज़रूर हल करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं भारत का संविधान महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कौन सा कथन सत्य है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है आपको कि इस चार ऑप्शन में कौन सा कथन है जो सत्य है। बताइए, इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 448 अनुच्छेद होते हैं, 25 भाग होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई थी? तो बताइए, इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास में की गई थी 1688 में। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज कब और एवं किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बताइए, पंचायती राज सबसे पहले और किस राज्य में यह पंचायत बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, इसका आंसर इन चार ऑप्शन में कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य विधानमंडल में 2 सदन नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि विधानमंडल में 2 सदन नहीं होते। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के विधानमंडल सदन में 2 सदन नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में संविधान के किस संशोधन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 55वें संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य प्रयोजन समिति किसे सलाह देती है? तो बताइए, सामान्य प्रयोजन समिति किसे सलाह देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पीकर को। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो बताइए, कब घोषित किया गया था गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 नवंबर 2008 को। अगला प्रश्न, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन संबंध विधेयक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धन विधेयक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा विकल्प उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश बनने की योग्यता में शामिल नहीं है? तो बताइए, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश बनने की योग्यता में शामिल नहीं है इन चार ऑप्शन में। वह भारत का नागरिक हो, यह भी योग्यता में शामिल है। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, यह भी शामिल है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह किसी उच्च न्यायाधीश में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, यह भी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी? तो बताइए, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में
ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि भारत के संविधान में कौन सा ऑप्शन है जो नहीं लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली भी ली गई है और कैबिनेट प्रणाली भी ली गई है। इसमें मौलिक अधिकार नहीं लिए गए हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो बताइए किस देश से लिया गया है नीति निर्देशक के सिद्धांत? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, 7वीं अनुसूची से संबंधित है, तो बताइए 7वीं जो अनुसूची है वो उसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो बताइए जो अनुच्छेद 22 है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानमंडल में सबसे अधिक सदस्य हैं? तो बताइए विधानमंडल में वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक सदस्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या है? तो बताइए लोकसभा में जो शून्यकाल होता है उसकी समय अवधि क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चितकाल होती है समय अवधि। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो वो चुनाव आयोग जो चुनाव से संबंधित मामले निपटाता है, तो इन चार ऑप्शन में बताना है चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता। निर्वाचक नामावली तैयार करना यह भी किया जाता है, पंचायत चुनावों का पर्यवेक्षण करना यह नहीं किया जाता, तो यह हमारा ऑप्शन सही है। आदर्श आचार संहिता लागू करना यह भी किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, मतदान केंद्रों की स्थापना करना यह भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो बताइए वो कौन थे 1945 में कैबिनेट मिशन में भारत के पहले गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? आप सभी को पता होगा इसका आंसर काफ़ी आसान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, किस संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं? तो बताइए इन चार ऑप्शन में वह कौन सा संविधान संशोधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं ये तीनों शब्द। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा हिस्सा भारत के साथ व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? तो बताइए वो कौन सा भाग है जिसका संबंध व्यापार और वाणिज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14वें भाग में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो बताइए राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि मौलिक अधिकार वो कौन सा है जो विदेशी नागरिकों के लिए नहीं बना है। कानून से पहले समानता यह भी अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अधिकार नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा।
जीवन और व्यक्तिगत, यह भी अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार, यह भी अधिकार है। अगला प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो बताइए इन 4 ऑप्शन में लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी.बी. मावलंकर। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत की संविधान की आत्मा कहते हैं? तो बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 32वें अनुच्छेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो बताइए जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ था तो उसका मुख्य आधार क्या था? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चालू किया गया था 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन में मिनी संविधान कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेस तथा समाचार पत्र। अगला प्रश्न, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए पंचायती राज की जो समिति है उसका गठन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था पंचायती राज समिति का गठन। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यों में ग्राम पंचायत बनाने का निर्देशक दिया गया है? चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इसे ज़रूर शेयर करें। यदि आप न्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का या संविधान का PDF डाउनलोड करना ना भूलें।